नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां देश में शोक का माहौल है, वहीं राजनीतिक दलों में अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 6 लोगों की मौत होने के बाद उनका पार्थिव शरीर महाराष्ट्र में पहुंचा। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार रात जम्मू कश्मीर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां आतंकी हमला हुआ था। साथ ही कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। इस पर अब दोनों शिवसेना में क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। ठाकरे शिवसेना की तरफ से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कश्मीर दौरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर शिंदे शिवसेना के सांसद नरेश मस्के ने क्या जवाब दिया, इस पर बातचीत की सांसद नरेश मस्के से हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। पहलगाम में हुए पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार ने जो है वो पाकिस्तान को कड़ी भूमिका दिखाते हुए कई सारे फैसले लिए हैं, लेकिन महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है शोक के साथ साथ अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है शिवसेना के सांसद नरेश मस्के। सर, कैसे देखते हैं कि आप कि पूरे देश भर में जो है तुम्ही त्याच्याकडेच बघा, हां म्हणजे सुरुवात माझ्याकडनं करा, त्याच्याकडे बघा परत, हां अवरीश परत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से शोक व्यक्त किया जा रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने भी अब कड़ी भूमिका ली है, लेकिन महाराष्ट्र समेत पूरे देश भर में अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है शिंदे शिवसेना के सांसद नरेश मस्के। सर, कैसे देखते हैं आप कि पूरे देश भर में इस बात का शोक व्यक्त किया जा रहा है कि जिस तरह से लोगों को अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें लोग जो है मारे गए हैं, अब जो है इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, ये निंदनक बात है, निषेधात्मक बात है। देश के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई है। खुलेआम नाम पूछ के हिंदू है तो सबके सामने गोलियां मार रही है। 27 लोग वो घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मर गए हैं। 6 लोग उसमें के महाराष्ट्र के लोग हैं। अनेक लोग पर्यटक जख्मी अवस्था में वहां हैं और हजारों पर्यटक वहां भीतिदायक वातावरण में वहां अटके हैं। सब डर गए हैं। उसमें ज्येष्ठ नागरिक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ट्रेन से लोग गए हैं, गाड़ियों से लोग गए हैं और अभी आने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ हुआ है। इसीलिए हमारी शिवसेना की तरफ से हमारी एक टीम, जिस दिन दुर्घटना हो गई उसी दिन हमारे युवा नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के नेतृत्व में उनकी टीम वहां पहुंची। उन्होंने अपने जो महाराष्ट्र के जो पर्यटक हैं, बाहर के भी हैं, उनको इकट्ठा किया। अनेक होटल्स में, अनेक कैंप में लोग रह रहे थे, उनसे कांटेक्ट किया, उनको सहारा दिया। जो लोग जख्मी थे उनको मदद करने की कोशिश की और वहां का जो क्राय है, लोगों में डर है, वो बढ़ता गया है। बहुत से लोग हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से, हमसे, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे राज्य के नेता लोग, नेतागण से संपर्क में, वहां से फोन कर रहे, डर के मारे फोन कर रहे। इसीलिए एकनाथ शिंदे साहब जो है, जो खुद फील्ड में आके काम करते हैं, उनका स्वभाव है, वो खुद वहां पहुंचे, लोगों को मदद करने के लिए पहुंचे। आपको मालूम है, वो जब सीएम थे इरशादवाड़ी, वहां लैंड क्रशिंग हुई, हमारे तड़िए महाड़ में लैंड क्रशिंग हुई, सबसे पहले कौन पहुंचा? तो एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे। उनके जाने से जो सरकार के जो अधिकारी है, सरकार की जो आपत्ति व्यवस्थापन टीम है, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। 6 घंटे वो पर्वत चढ़ के वहां ऊपर गए थे, उनकी आदत है। और बाला साहेब ठाकरे जी के वो सच्चे शिवसैनिक है, उन्होंने सिखाया था जब जब दुर्घटना होए, कोई आपत्ति है तो खुद नेता आगे जाना चाहिए। इसीलिए वहां गए, लोगों को एक भरोसा दिया कि हम लोग साथ में। राज्य सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका मिलके। ये देखो, इसी बात को लेकर राजनीति हो रही है कि जब गिरीश महाजन वहां पर गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो फिर
उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को वहां जाने की जरूरत क्या थी, ऐसा विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। गिरीश महाजन गए हैं पर्यटन मंत्री करके, वहां हजारों लोग वहां फंसे हैं। अगर एकनाथ शिंदे साहब वहां गए तो मदद ही होने वाली है ना, उससे क्या प्रॉब्लम होने वाले। ऑलरेडी हमारी टीम वहां गई है और साहब खुद उप मुख्यमंत्री सब जाते तो और जो यंत्रणा है जोर में काम पे लगती है। सरकार उनकी तरफ से मदद कर रही है। देखो शिवसेना की तरफ से रात को कम से कम 80 लोग का एक विमान शिंदे साहब ने स्पेशल विमान किया। सरकार के तो विमानें आ चल रही है, लेकिन वो विमान यात्रियों को लेके या मुंबई आया है। आज दोपहर को कम से कम 180 प्रवासी लेके आने वाले। रात को एक नया और एक विमान की व्यवस्था की है और देखो उसमें 50 लोग ऐसे हैं जो नागपुर और वर्धा के लोग हैं, जो गाड़ियों से वहां गए थे, ट्रेन से वहां गए थे। वो बहुत गरीब लोग हैं, विमान से नहीं आ पा रहे। बहुत उनकी परिस्थिति गंभीर है। सीआरपीएफ के कैंप में वो रह रहे थे, रो रहे थे। उनको साहब ने निकाल के एयरपोर्ट पे लाया और अभी आने वाले विमान में वो 50 लोग आने वाले हैं। पहली बार वो एरोप्लेन में बैठ रहे हैं। लोग वहां अनेक होटल में अनेक लॉजिंग में अनेक गांव में लोग वहां फंसे हैं, वहां फोन नहीं लग रहा। तो यंत्रणा एक तैयार करनी चाहिए। जो जो हमारे सोर्सेस है वो यंत्रणा को मिलके वहां से लोगों से कांटेक्ट करो, वहां को उनको लेके आओ, विमान से लेके आओ। वो डर गए हैं, बहुत से ज्येष्ठ नागरिक है, छोटे छोटे बच्चे। अगर उनको सरकार की जो मदद है उससे और अगर हेल्प हो गई तो उसमें बुरा क्या है। क्यों जलन क्यों हो रही है? देखो जलन नहीं होनी चाहिए। संजय राउत, आपको जलन क्यों हो रही है? क्यों धूर निकल रहा है? एकनाथ शिंदे ऐसा आदमी है, वो खुद फील्ड पे उतरता है। वो मुख्यमंत्री था तभी भी, अरे वो तो छोड़ो, जब कोल्हापुर में, वो तो मंत्री थे, कोल्हापुर में पूर आया था, खुद कोल्हापुर में पूर में जाके बोट में जाके लोगों को बाहर निकाल। अरे केरला में जब पूर आया था, उत्तराखंड में जब आया था, खुद एकनाथ शिंदे गए थे। वो एकनाथ शिंदे का स्वभाव है, लोगों को मदद करना, वो उनका स्वभाव है। वो क्या ठंडी हवा में लंदन में घूमना जाना चाहिए था? उन्होंने कहाँ जाना चाहिए था? एम्स्टरडैम में जाके बैठ के सोशल मीडिया पे लोगों को हेल्प करने वाले एकनाथ शिंदे नहीं है। तो जलन जी हो रहे उल्टा संजय राउत, उन्होंने सरकार के पीछे खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन यही बात है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह की भूमिका ली है पाकिस्तान के सामने, उसमें देखते हैं कि मीटिंग होती है और कई सारे विपक्ष के नेता जो है वो अनुपस्थित होते हैं। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र से कौन कौन अनुपस्थित है और भूमिका जो है कैमरे के सामने कुछ और लेते हैं और केंद्रीय मीटिंग में जो है उपस्थित नहीं रहते। देखो उभाटा ने जो भूमिका ली है वो डाउटफुल भूमिका है। कल संजय राउत ने इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी पे डाली। उनकी वजह से ये दुर्घटना घटी। जो देश में वातावरण बीजेपी और केंद्र सरकार जो हिंदू मुस्लिम में भेद कर रहे हैं, उसके वजह से ऐसी घटना हो रही है। ये वक्तव्य संजय राउत का था। ये सिर्फ संजय राउत का वक्तव्य नहीं था, जो पाकिस्तान का वक्तव्य और एएसआई का जो एजेंडा है, वो एजेंडा जैसा एजेंडा एएसआई और पाकिस्तान का है वैसा ही एजेंडा कल संजय राउत ने चलाया। अमित शाह जी ने राजीनामा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने राजीनामा देना चाहिए। इसी तरह की भाषा की उनको मालूम पड़ा। अभी उनकी ये जो भूमिका है उससे देश में हलचल उठी है। सब लोग नागरिक उनके खिलाफ जा रहे, उनको अभी चप्पल से मारेंगे, इसीलिए वो भाग के आज दिल्ली गए और वापस उन्होंने अपनी यू टर्न लिया, भूमिका बदल ली। ये काय का तरीका है? वो उधर भूमिका बदलते हैं, सरकार के भूमिका को हम लोग पाठिंबा देते हैं। आज 11 बजे दादर में उनका विधायक वापस, अमित शाह जी ने राजीनामा देना चाहिए, इसी तरह की भाषा करते हैं। जो विरोधी पक्ष का जो सब सर्वपक्षीय बैठक है, सब ग्रुप लीडर्स को नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया, तब ये लोग जाते नहीं। अरविंद सावंत कहता है कि मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में हूं, संजय राउत भी मीटिंग में है, रिमोट एरिया में हम लोग हैं। झूठ बोलते हैं। आपने सुबह सबने देखा है, संजय राउत दिल्ली में बैठा है, उनके घर में से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैं संजय राउत को यही कहना चाहता हूं, आपने जहां सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली वो रिमोट एरिया में है क्या? क्यों झूठ बोल रहे हैं?
क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ये देखो, अरविंद खान, मैं उनको अभी अरविंद सावंत नहीं बोलता, वह अमेंडमेंट बिल के बारे में जब उन्होंने जो भाषण किया तभी से मैं उनका नामकरण किया है, अरविंद खान। वो क्या कहता है कि हम लोग रिमोट एरिया में है इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। क्यों झूठ बोल रही है? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब अपना प्रदेश दौरा छोड़ के दिल्ली में आए, अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचे और तुम लोग झूठ बोलते। इससे ये दुर्घटनापूर्ण जो घटना घड़ी है उससे कुछ भी उबाटों को लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और पाकिस्तान की भाषा ये लोग बोल रहे हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जब ये घटना हुई थी पहलगाम की, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में भी जो है सुरक्षा व्यवस्था सतर्क रहने के उन्होंने आदेश दिए हैं। क्या शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ जो मेजर पॉइंट हैं, कुछ मेजर इलाके हैं, वहां पे सुरक्षा की आप मांग करते हैं सरकार से? देखो, हमारी महाराष्ट्र की सरकार परिपूर्ण है, राज्य की सुरक्षा और सुव्यवस्था देखने में काबिलियत है और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो भूमिका ले रहे हैं उसको हमारा सबका पाठिंबा है। करने के लिए तो हमारे साथ थे शिंदे शिवसेना के सांसद नरेश मस्कर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष कम से कम जो आतंकी हमला हुआ है इस पर राजनीति ना करे और देश को एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहिए। बड़ी जर्नलिस्ट सामरेश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।